नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम लेके आए हैं कुछ भारतीय राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही टॉपिक से होंगे, ना हजारों की भीड़ है, ना हम ये कहेंगे 15,000 20,000 प्रश्न। हम केवल आपको 10 प्रश्न देंगे एक टॉपिक से, और आपको परीक्षा में इन्हीं 10 प्रश्नों में से देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। चलिए हम इसी के साथ शुरू करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी चर्चा करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। हम चर्चा करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। हमें यहाँ पर यह देखना है कि प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। संप्रभु सॉवरेंट कंट्री भारत, संप्रभु प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, तो ये लिखा गया है। समाजवादी भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, ये भी हमें प्रस्तावना में मिलता है। तो लोकतांत्रिक, क्या भारत में डेमोक्रेसी है? बिल्कुल है, लेकिन भारतीय नहीं है। उसमें उल्लेख मिलता है, भारत का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, इसमें भारतीय नहीं है। तो इसमें यही पूछा गया था निम्नलिखित में क्या चीज नहीं लिखी गई है, भारतीय नहीं लिखा गया है। तो इसको अच्छे तरीके से देख लेना। संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक। संप्रभु क्या होता है? आंतरिक और बाह्य रूप से किसी के दबाव में ना आना। भारत का, भारत की सरकार या भारत का संविधान अपने आप में संप्रभु राष्ट्र है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये भी है, समाजवादी भी है और लोकतांत्रिक भी है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। अगला हमारा है, धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। 1976 को 42वां संविधान संशोधन, और 1978 को 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये बात सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये भी बात सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरीके का न्याय मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमने रूसी क्रांति से लिया है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी भी सही, सी भी सही और बी भी सही। लेकिन पहला कैसे गलत हो गया, इसको देखते हैं। इसमें लिखा है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर है, लेकिन 26 नवंबर तो संविधान के अंगीकृत होने की है। अर्थात भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था, और ये 26 नवंबर ही है जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं। और कब से मनाना शुरू किया? 2015 से मनाना शुरू किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 से हम संविधान दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाते हैं। तो इसका पहला ही उत्तर ये हो जाएगा कि संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ये गलत है जी, अंगीकृत होने की तिथि है ये जी। आगे हम चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। भारत सॉवरेंटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। भारत किसी भी अन्य देश को उपनिवेश, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश अर्थात कॉलोनी नहीं है। भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें, भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा
किसी भी देश को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। 1960 में हमने बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया था। 2015 में हमने नरेंद्र मोदी जी के समझौता हुआ था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ में, और हमने बस्तियों का आदान प्रदान किया था, जिसमें भारत की भूमि जो अधिक थी वो बांग्लादेश को दे दी गई थी, क्योंकि भारत की सरकार भारत की भूमि दे सकती है और ले भी सकती है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अगला हमारा ऑप्शन डी देखेंगे। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ का आदेश मानने के लिए बाध्य है। बाध्य नहीं है, भारत किसी का भी आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमें चाइना, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कोई भी राष्ट्र बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। ये कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने साथियों के साथ भी शेयर भी करना। हम जल्दी ही इसके अगला भाग भी लेके आएंगे। अगला प्रश्न लेके आए हैं, के.एम. मुंशी किससे संबंधित थे जी? संविधान के मसौदा समिति से, या फिर प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, या किसी से नहीं? देखिए जी, प्रस्तावना समिति से तो नहीं थे, लोक लेखा समिति से भी नहीं थे, तो इससे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मसौदा समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, अगर हम बात करें, इसे ही प्रारूप समिति कहा गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जी थे। तो ये मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी और पांडुलेखन समिति, इसके सदस्य थे के.एम. मुंशी। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, तो वो मसौदा समिति, प्रारूप समिति के थे। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें, इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 2000 29 अगस्त 1947 को। अगर हम बात करें, 15 अगस्त को भारत आजाद होता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद होता है। 14 और 15 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न लेके आए हैं। बेरूबारी केस मामले किससे संबंधित है? अर्थात बेरूबारी जो मामला आया था, बेरूबारी जो मामला आया था, जिसमें भारत ने अपना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया था। और हुआ क्या था कि ये बात न्यायालय में चली गई थी और ये कहा गया था, क्या भारत की संसद एक सामान्य बहुमत से पारित करके भारत का क्षेत्र दे सकती है? तो न्यायालय का डिसीजन आया था कि भारत की संसद दे तो सकती है, लेकिन सामान्य संशोधन के तहत नहीं दे सकती, उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और वो भी विशेष वाला। तो संविधान संशोधन 1960 में होता है और भारत का क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाता है। और इसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस मामले में यह कहा है कि प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके 13 साल बाद में अर्थात 1973 में एक मामला आता है, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट देती है और कहती है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। हम आगे चर्चा करेंगे, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सरकार की नजर में सभी धर्म समान है, या फिर अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को विशेष महत्व, या फिर सरकार के द्वारा एक विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जाना, एक धर्म को बढ़ावा दिया जाना, या निम्न में से कोई नहीं? देखिए, अगर हम बात करें, सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा तो दे ही नहीं सकती है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये तो गलत हो गया। इसका अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म में विशेष, भारत में अल्पसंख्यक कौन है? सिख है, मुस्लिम है, पारसी है, जैनी है, बौद्धिस्ट है, ये अल्पसंख्यक है। तो इनको भी कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है, तो ये भी धर्मनिरपेक्ष के श्रेणी में नहीं आता। हाँ, सरकार की नजर में सभी धर्म क्या है? समान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है सरकार की नजर में सभी समान होंगे।
अगर हम आगे चर्चा करें तो अगला प्रश्न आएगा, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? अवसरों की कमी, बिल्कुल गलत है जी। अवसर सभी को समान रूप से दिए जाएंगे, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। अगर हम ये बात करें समानता का अभाव, ये गलत है जी। अभाव नहीं है, सभी को समानता का भाव रखा गया है। समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, इसको बाद में पढ़ते हैं। निम्न में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। निम्न में से समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, जब भर्ती प्रक्रिया निकलेगी तो आप सभी लोग फार्म भर सकते हो, सभी को समान अवसर मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं सामाजिक समानता का मतलब जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखना, ये देखना कौन सा सही है, इसको अच्छे तरीके से देखते हैं हम। पहला एक क्या कहता है, बेरूबारी जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ए लगा दें? नहीं, अभी नहीं लगाना, अभी तो हम इसको देखेंगे कि अगला क्या कहता है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। तो ए और बी दोनों ही सही हो गए। अब तीसरे पे जाएंगे, यहां पर सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद अगला अपने करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो हम इसको देखेंगे। अमेरिका से हमने क्या लिया? अमेरिका से हमने लिया मूल अधिकार। हमने स्वतंत्र न्यायपालिका ली, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका। और हमने क्या लिया? उपराष्ट्रपति का पद लिया। ये हमने किस देश से लिए? अमेरिका से लिए। अगर हम बात करें, हमने कनाडा से क्या लिया? कनाडा से हमने लिया संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। राज्यपाल का पद, अगर हम बात करें कि हमने आयरलैंड से क्या लिया? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये हमने आयरलैंड से लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से जुड़ी हुई चीजें, तो हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया प्रस्तावना की भाषा। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। हमने अमेरिका से मूल अधिकार लिए, अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका ली, उपराष्ट्रपति का पद लिया, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली, राज्यपाल का पद लिया, आयरलैंड से हमने क्या लिया? नीति निर्देशक सिद्धांत, और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा ली थी। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। न्याय, भारत में इस प्रस्तावना में 3 तरीके का न्याय मिलता है। तो पहला सही है। दूसरा समानता, भ्रातृत्व का भाव मिलता है, बिल्कुल सही है। इन 2 में से अब आपने उत्तर देना है। मैंने बता दिया है भाद्रतव, तो भाद्रतव हो गया, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका सी। भारत की संविधान में, प्रस्तावना में हमें समृद्धि नहीं मिलती है, समृद्धि शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। भाद्रतव भाईचारा मिलता है, बंधुत्व मिलता है। बंधुत्व का ही विश्लेषण क्या है? भाईचारा, ब्रदरहुड मिलता है। तो ये संविधान की प्रस्तावना के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम जल्दी ही अगले टॉपिक के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।